मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हम सब इससे वाकिफ हैं। कभी हिजाब पर डिबेट, कभी 3 तलाक पर डिबेट, कभी हलाले पर डिबेट, कभी इस्लाम का कोई एक मसला उठाया और उस पर डिबेट, और उसमें हमारे कुछ बिकाऊ मौलवी जो न समाज की तरफ से जाते हैं, न किसी तंजीम की तरफ से भेजे जाते हैं, जो न किसी जमात के नुमाइंदे होते हैं, वो अपनी मर्जी से उसमें जाते हैं। और शायद आपको मालूम होगा कि जो चैनल डिबेट कराता है वो एक डिबेट का 5,000 रुपया डिबेट करने वाले को देता है, उस चैनल की तरफ से मिलता है। वो सिर्फ उस चैनल की तरफ से आई हुई दावत को कबूल करके उसमें चले जाते हैं, और एजेंडा पहले से तय होता है कि मुझे ये पूछना है, आपको इसका ये जवाब देना है, ये सब पहले से तय होता है। तो ये तो सच है कि इस्लाम की तालीमात को मस्ख करने की कोशिश की जाती है। लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये दुश्मन तो ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के नूर को अपने मुंह की थूकों से बुझा दें। लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अपने मुंह से हम फूंक मारें और इस्लाम का जलता हुआ ये चिराग बुझ जाए। वो चिराग को बुझाने की कोशिश करते हैं, उनका इरादा है कि हम इस चिराग को बुझा दें, लेकिन अल्लाह ने वादा किया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, कंप्लीट करके रहेगा। इनको चाहे कितना नापसंद हो, चाहे कितना बुरा लगे, गौर कीजिए आप, ये कोशिश करेंगे इस्लाम को रुस्वा करने की, इस्लाम को बदनाम करने की, इस्लाम को जलील करने की। डिबेट के जरिए, चैनलों के जरिए ये कोशिश तो करेंगे कि अल्लाह के नूर को किसी तरीके से बुझा दिया जाए, इस्लाम की कोई तालीम और कोई एक मसला इतना उछाला जाए, इतना उछाला जाए, इतना उछाला जाए कि लोगों के जहन में ये ख्याल आ जाए कि वाकई पर्दा कितनी गलत चीज है, ये लड़कियों की तालीम के लिए रुकावट है, ये लड़कियों की तरक्की के लिए रुकावट है। इसी तरीके से ये तलाक़े सलासा, ये 3 तलाक जो दे दी जाती है, ये औरतों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। इस तरीके से ये कोशिश करते हैं ये साबित करने की कि इस्लाम की ये मसाइल बहुत गलत हैं और लोग इससे दूर रहें, और इसमें हमारे बिके हुए उलमा भी शामिल हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने इस नूर को पूरा करके रहेगा। अगरचे काफिरों को चाहे कितना नापसंद हो, चाहे वो इसको कितना ही नापसंद समझते हो, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। क्यों? वो चाहते कि इस्लाम को रुस्वा करें, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस्लाम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। वो ये नहीं जानते कि जिस इस्लाम को तुम रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हो, वही इस्लाम तो तुम्हारे महान पुरुषों का भी है, तुम्हारे देवी देवताओं का भी है। वही इस्लाम पर तो वो अमल भी किया करते थे। हमने अरबी में इस्लाम कह दिया तो क्या हुआ? अगर आप उसी इस्लाम को अपनी किताबों में तलाश करेंगे तो वही शाश्वत धर्म और सनातन धर्म के नाम से आपको दिखाई देगा। हमने तो अरबी में कह दिया इस्लाम, आपके यहाँ उसी के मद्दे मुकाबिल जो लफ्ज आता है वो है सनातन और शाश्वत। तो आप इस्लाम को रुस्वा नहीं कर रहे हैं। इस्लाम को अगर रुस्वा करोगे, जलील करने की कोशिश करोगे, तो ऐसे समझो कि जब आप ऊपर थूकोगे, सूरज पर थूकने की कोशिश करोगे, लेकिन वो थूक आप ही के चेहरे पर आएगा। इस्लाम को रुस्वा करने की कोशिश करोगे तो अपने आप को रुस्वा करोगे, अपने आप को जलील करोगे, क्योंकि इस्लाम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। कुरान कहता है ये इस्लाम किन लोगों का दीन है, किन लोगों का मजहब है, किन लोगों का दीन है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह।
आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन देकर भेजा है, हमने आपके लिए उसी दीन को कायम किया है। देखिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने आपको इस्लाम देकर भेजा है। अल्लाह ने क्या कहा? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन देकर भेजा है। शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन दिया है, उसी दीन को हमने आपके ऊपर कायम किया है, जिस दीन को देकर हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा था, जिसकी वसीयत हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को की थी, जो दीन हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कायम किया था। अब हमारे बिरादरान वतन गौर करें, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके यहाँ मनु कहा जाता है। अब आप पूरी मनुस्मृति पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि पूरी की पूरी मनुस्मृति में कौन सा दीन लिखा हुआ है और मनु ने कौन सा दीन दिया है। आप पढ़ जाइए पूरी मनुस्मृति को और देख लीजिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकालने का वाक़या मनुस्मृति में मौजूद है। शैतान ने जन्नत में घुसकर आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को बहकाया, मनुस्मृति के अंदर मौजूद है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंखों के सामने उनका बेटा कनान डूब के मर गया। ये पूरा का पूरा जिक्र मनुस्मृति में मौजूद है। मनु का पुत्र भी आपके यहाँ वो डूबता है, मरता है। पानी धरती से, जमीन से भी निकलता है और आसमान से भी आता है। और मनु का पुत्र जब पर्वत पर, पहाड़ पे चढ़ गया तो मनु ने कहा, मेरी कश्ती में आ जाओ और मेरे धर्म को, मेरे मजहब को, मेरे दीन को तुम स्वीकार कर लो। तो उसने मना कर दिया और कहा, पानी कितना चढ़ेगा, मैं पहाड़ पर, पर्वत पे चढ़ जाऊंगा। मनु ने कहा कि हाय मेरे पुत्र, आज ईश्वरीय क्रोध, आज अल्लाह का गुस्सा, आज अल्लाह का अज़ाब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर क्या हुआ? पानी वो जल पहाड़ तक पहुंच गया और मनु के सामने मनु का पुत्र डूब के मर गया। ये पूरा का पूरा वाक़या मनुस्मृति में आज भी लिखा हुआ है। कुरान ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन हमने आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर भेजा था। आपके ऊपर हमने उसी दीन को कायम किया है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर गए हैं। ये इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, नया दीन नहीं है। जो भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेगा, इस्लाम को तबाह करने की कोशिश करेगा, इस्लाम के मसाइल को गलत तरीके से चैनलों पर पेश करने की कोशिश करेगा, वो खुद रुस्वा होगा, वो खुद जलील हो जाएगा। इसलिए कि इस्लाम नूह अलैहिस्सलाम, आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाए हुए तमाम नबियों का दीन रहा है। कुरान ने आगे कहा है, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। जब हमने नूह को जो दीन देकर भेजा था, उस दीन के बारे में हमने आपको वही करके बताया कि उन्होंने क्या क्या पैगाम दिया अपनी कौम को, क्या क्या तबलीग की अपनी कौम के सामने। वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन। और नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को लेकर आए, इब्राहीम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को लेकर आए, और मूसा के बाद ईसा अलैहिस्सलाम पर भी मैंने इसी दीन को कायम किया था। क्लियर कर दिया, ये दीन नया नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम इसी दीन को लेकर आए और नूह के बाद इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम इसी दीन को लेकर आए। अन अकीमुद्दीन, इन तमाम पैगंबरों ने, इन तमाम एलचियों ने, इन तमाम मैसेंजर्स ने, इन तमाम प्रॉफिट्स ने, इन तमाम रसूलों ने यही पैगाम दिया, नकीमुद्दीन, इसी दीन के ऊपर कायम रहना। वला ततफर्रकू फीही, और इस दीन के अंदर तफरका मत फैलाना, इस्लाम को टोली टोली में मत बांटना, इस दीन के टुकड़े टुकड़े मत करना, तुम फिरकों में मत बट जाना, यानी इस्लाम ही पर कायम रहना। अन अकीमुद्दीन, सारे नबियों ने यही कहा, इसी दीन को कायम करना। वला ततफर्रकू फीही, और तुम फिरकों में मत तब्दील हो जाना, चेंज मत करना, फिरकों में मत बढ़ जाना। अब आप अंदाजा लगाओ कैसे इसको बदनाम करोगे। जो इस्लाम नूह का भी हो,
جو اسلام ابراہیم کا بھی ہو، جو اسلام موسیٰ کا بھی ہو، جو اسلام عیسیٰ کا بھی ہو، اس اسلام کو آپ کیسے رسوا اور ذلیل کر سکتے ہو؟ قرآن کریم نے تو دعوت دی ہے اور بڑی پیاری دعوت دی ہے، پڑھیے آپ۔ یہودیوں کو بھی دعوت دی، عیسائیوں کو بھی دعوت دی، اور کیا کہا؟ آؤ اسی ایک مول منتر کی طرف، آؤ اسی ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ جب کلمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کلمے میں کوئی فرق نہیں ہے، مول منتر میں کوئی انتر نہیں ہے، تو پھر الگ الگ دکانیں سجائے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ الگ الگ دکانیں کھولے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ اسی ایک مول منتر کی طرف۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں میں اعلان کر دو، عیسائیوں میں اناؤنسمنٹ کر دو، کہہ دو اے کتاب والو، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، کل اے نبی کہہ دو، اے نبی اناؤنسمنٹ کر دو، کس میں؟ کن لوگوں میں؟ یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے وہ لوگوں جن کو کتاب ملی ہے آسمانی، اے وہ لوگوں جو آسمانی کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ۔ دیکھیے کتنی بڑی اتحاد کی دعوت، کتنی بڑی اتفاق کی دعوت، کتنی بڑی ملنساری کی دعوت، کتنی بھائی چارے کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ سواء بیننا وبینکم، یعنی وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے۔ پوچھو ان علماء سے جو یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیوں کا کلمہ کیا تھا، عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ پوچھئے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، جن کو آسمانی کتابیں دی گئیں، ان کا ایک ہی کلمہ تھا، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمے کے دوسرے جز میں تو تبدیلی ہوتی گئی اس وقت کے نبی کے اعتبار سے، اس وقت کے رسول کے اعتبار سے۔ جب نوح آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ جب موسیٰ آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ جب عیسیٰ آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آخری رسول بنا کر بھیجا، لاسٹ پروفٹ اور لاسٹ میسنجر بنا کر بھیجا، تو کلمہ پڑھا جاتا رہا اور پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا قیامت کی صبح تک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غور کریے، کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بدلا، موسیٰ کے زمانے میں نہیں بدلا، عیسیٰ کے زمانے میں نہیں بدلا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں نہیں بدلا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، وہ تمہارا بھی کلمہ اور ہمارا بھی کلمہ ہے، اس کو تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کو تمہارے نبی نے بھی بتایا ہے اور ہم بھی اسی کو بتا رہے ہیں۔ جب اس مول منتر میں کوئی فرق نہیں ہے تو دھرم الگ الگ کیسے، یہ دکانیں الگ الگ کیسی؟ میڈیا والوں لاکھ بدنام کرنے کی کوشش کرو اسلام کو، چینلوں پر اسلام کے خلاف ڈیبیٹ ہی کیوں نہ کرو، لیکن اللہ کی قسم اسلام کو تم رسوا نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کا دین ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم چاہے جتنا چاہو اور کوشش کر لو کہ ہم اپنے منہ کی پھوکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں، ناکام ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے اور تمہاری نسلیں مٹ
جائیں گی, لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند اور ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. آج بتا دو کیا لے لیا اور اسلام کا بگاڑ کیا لیا؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کیا بگاڑ لیا اپنے اسلام کا؟ آج بھی جس کو تم اپنا سب سے پرانا دھرم اور مذہب کہتے ہو وہ صرف ہندوستان اور نیپال اور سری لنکا تک سمٹ کر رہ گیا ہے, اور اسلام وہ ملک ہے جو آج 57 ملکوں میں بلکہ اس سے بھی زیادہ کنٹریز کے اندر پھیل چکا ہے, اور عیسائیت کے بعد سب سے بڑی تعداد پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کی تعداد ہے تو اسلام کے ماننے والوں کی ہے, اسلام کے پیروکاروں کی ہے, اسلام کے تابع داروں کی ہے, اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور سب سے زیادہ اسلام کے ماننے والوں میں اضافہ امریکہ کی سرزمین پہ ہو رہا ہے, جو سب سے زیادہ اسلام کا دشمن ملک ہے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج اسی ملک کے اندر چونکہ آزادی ہے, اظہار رائے کی آزادی ہے اور مذہبی تبلیغ کی آزادی ہے, اس لیے میرے بھائیوں وہ کچھ کر نہیں پاتا, اور اسی ملک کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. تم اسلام کو جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے اسلام اتنا ہی بڑھے گا. واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. جب کلمہ ایک ہے تو کیسے چینج کر سکتے ہو؟ دعوت دیا ہو ایک ایسے کلمے کی طرف, اور اسی لیے کہا جب سب کا دین ایک ہے, صرف محمد رسول اللہ کا ہو تو مت مانو, لیکن محمد الرسول اللہ کے علاوہ جب سب کا یہی ہے تو ماننا پڑے گا. آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جب سب کا دین اسلام ہے تو ماننا پڑے گا, اور اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ دوسرا دین تلاش کرو گے تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے, اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو گے, اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے مذہب کی طرف انٹری کرو گے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام کو چھوڑ کر اگر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جہاں اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا, ریجیکٹڈ ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. بلکہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنانے والوں اللہ نے یہاں تک کہہ دیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اسلام کو چھوڑنے والے اور دوسرا راستہ اختیار کرنے والے قیامت کے دن بہت بڑے نقصان میں, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اسلام جب سب کا مذہب ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. اسلام کو چھوڑنا فطرت سے بغاوت, اسلام کو چھوڑنا قدرت سے بغاوت, اسلام کو چھوڑنا اللہ سے جنگ اور اللہ سے لڑائی ہے. اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اگر اختیار کرو گے تو وہ اپنے باپ دادا کا راستہ ہوگا, وہ تمہارے چند قوم کے سرپرستوں کا راستہ ہوگا, وہ متکبرانہ راستہ ہوگا, وہ گھمنڈیوں کا راستہ ہوگا, وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہوگا, قدرت کے خلاف ہوگا, وہ فطرت کے خلاف ہوگا. اس پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اسلام ہی دین فطرت ہے اور اسلام ہی آپ کے فطری تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں جو آپ کے فطری تقاضوں کو پورا کرے. اسی لیے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی درشٹی میں, اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ, سب سے محبوب دین اسلام ہے. سب سے زیادہ محبوب دین, سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, سارے پیغمبر جس دین کو لے کر آئے جب اس دین میں, اس دھرم میں کجرووں نے کچھ کجروی ملا دی, اصلی میں ڈانڈا ملا دیا, کچھ غلط چیزوں کی آمیزش ہو گئی, توحید کے اندر شرک
की आमेजिश हो गई, एकेश्वरवाद में बहु ईश पूजा और बहुदेववादियत शामिल हो गई। एक अल्लाह की इबादत के साथ साथ लोग दूसरे खुदाओं की भी पूजा करने लगे। सैकड़ों देवी देवताओं को अपना भगवान और अपना खुदा तस्वुर किया, तौहीद को मिटाया, एकेश्वरवाद का रास्ता छोड़ा, तौहीद के अंदर आमेजिश की। तब अल्लाह ने उसी एकेश्वरवाद को बचाने के लिए, उसी तौहीद को बचाने के लिए आखिर में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, जिस नबी ने आते ही ऐलान किया है क्या है लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होगी, एक अल्लाह के सामने सर झुकाया जाएगा। तुम ना अपने बाप को सर झुका सकते हो, ना अपने माँ के सामने सर झुका सकते हो, ना अपने सरदार के सामने सर झुका सकते हो, ना यहाँ तक कि तुम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी मेरे सामने भी तुम सर नहीं झुका सकते हो। इस तौहीद को बचाया है जो तमाम नबियों की मीरास थी, जो तमाम रसूलों की विरासत थी, जो तमाम पैगंबरों की छूटी हुई विरासत थी, और लोगों ने इस विरासत और तमाम पैगंबरों के मानने वालों ने इस विरासत में खयानत करने की कोशिश की, असली में नकली की आमेजिश की, यानी ओरिजिनलिटी में डुप्लीकेट चीजों को मिलाना शुरू कर दिया। एक अल्लाह की तौहीद में अल्लाह के मद्दे मुकाबिल, अल्लाह के मुकाबिल में दूसरों को अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी की हैसियत से भेजा और फरमाया, नबी ने तुम्हें जो दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें जो दिया, अपनी पूरी जिंदगी के अंदर बस यही चलेगा। यही वो दीन है जो इब्राहिम का था, जो मूसा का था, जो ईसा का था, जो नूह का था, और अब मोहम्मद रसूलुल्लाह देकर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तो मैंने इसी दीन को तुम्हारे ऊपर नाफिज कर दिया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। वही दीन मुकम्मल है जो तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। आज हम उसी दीन को कंप्लीट कर रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें दे रहे हैं। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का हमने इत्माम कर दिया। अब कोई चीज हलाल को हराम नहीं करेगा और कोई भी हराम चीज अब हलाल नहीं होगी। जो हलाल है वो हलाल रहेंगी, जो हराम है हराम। हमने अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें भी हमने कंप्लीट कर दी। और आए दुनिया वालों, मेरा ये अनाउंसमेंट सुनो, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं इसी दीन इस्लाम से राजी हूँ, मैं इसी दीन इस्लाम से खुश हो गया हूँ जो दीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए तुम्हें दिया गया है। अब इसी दीन को हमने तुम्हारे ऊपर नाफिज कर दिया और हमने मुकम्मल कर दिया। अब इसमें न तो कोई चीज मिलाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, और ना ही कोई चीज घटाई जा सकती है। अब इस दीन के अंदर कोई आमेजिश नहीं होगी, कोई तनकीस भी नहीं होगी, न कमी होगी न ज्यादती। ये है इसी दीन को मुकम्मल किया, इसी दीन को कायम किया है, लेकिन ये कह दिया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। तुम्हें नफरत इसलिए है कि तुम इसको मोहम्मद का दीन मानते हो, तुम्हें नफरत इसलिए है कि तुम इसको सिर्फ मुसलमानों की इजारादारी मानते हो, तुम्हें आज तकलीफ इसलिए हो रही है कि मुसलमानों ने अपने बाप दादा का राज समझ लिया है इस्लाम पर, और वो ये कहते हैं कि हमारे नबी ने दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है, इसलिए तुम्हें तकलीफ होती है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बस एक नबी है, आपने तो और दूसरे नबियों के लाए हुए दीन को मुकम्मल किया है, असलियत को बाकी रखा है, उसमें जो नकली चीजें थी उसको खत्म कर दिया है, वरना दीन की शक्ल नहीं बिगाड़ी। वही नूह का, वही इब्राहिम का, वही मूसा का और वही ईसा के दीन को उसकी असली शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज किया है। इसलिए तकलीफ तुम्हें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदम से लेकर मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम पैगंबरों का दीन यही है, इसलिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपके यहां पर भी नबी आए, आपके यहां पर भी रसूल आए, आप नाम नहीं जानते तो इसमें हमारा क्या कसूर है, लेकिन नबी आए हैं। अल्लाह ने फरमाया वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, हमने हर कौम के अंदर एक सचेत करने वाला भेजा है, हमने हर कौम के अंदर जन्नत के बारे में बताने वाला, जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है, हर कौम के अंदर आया है।
हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला, एक सचेत करने वाला भेजा है। आपके यहां पर भी आया है। कौन आया है? हमसे ज्यादा आपको जानना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे हिंदू भाइयों में कोई डराने वाला नहीं आया होगा। नहीं, आया है। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ने फरमाया हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा है। अल्लाह कह रहा हमने हर कौम के अंदर, हमने हर एक समूह के अंदर, हमने हर एक बिरादरी के अंदर, हमने हर एक कौम के अंदर एक रसूल भेजा है, एक मैसेंजर भेजा है, एक डराने वाला भेजा है, एक पैगंबर भेजा है। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। अगर हमारे हिंदू भाइयों में कोई नबी नहीं आया तो कयामत के दिन ये कौम तो जन्नती हो जाएगी और कहेगी कि अल्लाह मुझे जहन्नम में क्यों डाल रहा है? हमारे पास तो कोई डराने वाला ही नहीं आया था, हमें तो कोई समझाने वाला ही नहीं आया था। जब हमारे पास कोई नबी ही नहीं आया तो हम जहन्नम में क्यों जाएं? इसलिए ये बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह ने कह दिया हर कौम, हर उम्मत, हर जात, हर समूह के अंदर हमने एक नबी को भेजा है, रसूल को भेजा है, पैगंबर को भेजा है। हर कौम के अंदर, हर जमात, हर जात के अंदर, हर समूह के अंदर हमने भेजा है। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत में एक रसूल। और उस रसूल की दावत क्या थी? अनअबुदुल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा? हर उम्मत में, कौम में एक रसूल, और उस रसूल की दावत, उस रसूल का निमंत्रण, उस रसूल का पैगाम, उस रसूल का मैसेज, अनअबुदुल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत से बचो, तागूत की पूजा से बचो। तागूत किसको कहते हैं? अल्लामा इब्न क़य्यिम ने शॉर्ट में लिख दिया है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने शॉर्ट में बता दिया तागूत किसको कहते हैं? कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, कुल्लु उबिदा मिन दूनिल, कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह को छोड़कर की जाए, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के अलावा जिसकी भी पूजा की जाए, अल्लाह के अलावा जिसकी भी आप इबादत कर रहे हैं वो तागूत है। अगर कोई आदमी अपने बाप को सजदा कर रहा है तो बाप तागूत है, अपनी माँ को सजदा कर रहा है तो माँ तागूत है। अगर किसी ऊंचे स्टैच्यू पर अगर अपनी पेशानी झुका रहा है तो वो स्टैच्यू तागूत है। अगर किसी मजार पे झुक रहा है तो वो तागूत है। अगर किसी नबी, रसूल, मौलवी और पीर की कब्र पे झुक रहा है तो वो तागूत है। कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए, अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी इबादत की जा रही है वो तागूत है। तो मेरे प्यारे साथियों, कुरान ने क्या कहा? सारे नबियों की दावत यह है कि अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, और उसने साथ भी ये भी कह दिया वज्तनिबुत तागूत, तागूत की इबादत से बचो, तागूत की पूजा से बचो। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूर से कोई देहाती, कोई अरबी आया अपने जरूरी काम से, और जब जाने लगा तो सोचता है कि चलो अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर ले। नबी अकरम से मिलने आया और कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे अपने शहर में जाना है, मुझे अपनी बस्ती में जाना है, मुझे अपने गांव में जाना है। गांव दूर है, अगर सूरज गुरूब होने से पहले पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अगर मैं अपने गांव नहीं पहुंचा तो रास्ते में बड़े खतरनाक जंगल पड़ते हैं। अल्लाह के रसूल, उन जंगलों से अगर मेरा गुजर होगा तो खतरनाक जानवरों का सामना होगा, और डर है कि वो खतरनाक जानवर कहीं हमला न कर बैठे, इसलिए मेरे वक्त का ख्याल रखा जाए। लेकिन आपसे मुलाकात करने आया हूँ कि आपसे मुलाकात करके किए बगैर जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह के रसूल, आपसे मुलाकात हुई, चलते चलते मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, आप मुझे कुछ वाज कर दीजिए, आप मुझे कुछ नसीहतें कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो नसीहत की वो बड़ी प्यारी नसीहत की। आपने फरमाया, ऐ अरबी, ऐ देहाती, तुम अपने घर जाओ, शौक से जाओ, अपने अहल व अयाल के पास जाओ, अपने बीवी बच्चों के पास जाओ, तुम वहां पर खैर
बच्चों अब जा रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हारा लंबा वक्त बर्बाद नहीं कर, मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा और तुम्हारे वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा। हाँ, बस एक नसीहत तुम्हें करता हूँ, सफर कर रहे हो, जंगल की से होते हुए जाओगे, अपने घर जाओगे, सूरज के गुरूब होने से पहले पहले पहुंचना भी जरूरी है। अगर रास्ते में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो याद रखना आपने उसको सिर्फ एक ही बात की नसीहत की है, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। आए दूर के मुसाफिर जाओ अपने घर में, लेकिन जब सवाल करने की जरूरत आए तो एक अल्लाह से सवाल करना, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना दामन मत फैलाना। व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब तुम्हें मदद तलब करने की जरूरत पेश आ जाए, किसी से मदद मांगने की जरूरत पेश आ जाए, तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने अपने दामन को फैलाना। एक अल्लाह के सामने वो जाने लगा, जाते जाते आपने उससे कह दिया, अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए, अगर जूते का तलवा भी टूट जाए, तो उसका सवाल भी तुम्हें एक अल्लाह से करना। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की तारीफ ये है, इस्लाम की परिभाषा ये है, और यही दावत तौहीद हर नबी की थी, हर पैगंबर की थी, और इसी दावत तौहीद के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान कर रहे हैं बज़बान कुरान, या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, और वो कलमा क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सब एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह को छोड़कर हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। ये एक दावत थी जो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक तमाम नबियों की यही दावत थी। यही तौहीद है, यही इस्लाम है। हाँ, ये अलग बात है कि इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी खुसूसियतों से नवाजा है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो दीन तौहीद है। और भी मजहब तौहीद के दावेदार हैं, लेकिन उन मजाहिब के अंदर शिर्क भी पाया जाता है। मसलन हमारा हिंदू धर्म जहां यह कहता है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं, एक ही है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं। जहां हिंदू धर्म ये कहता है, वहीं हिंदू धर्म ये भी कहता है कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। मनुस्मृति को अगर आप पढ़ेंगे तो तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, और ईश्वर को, अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करना जरूरी है। एक दिन में एक ही देवी और एक ही देवता खुश हो सकता है, दो नहीं। एक दिन में एक देवी को या एक दिन में एक देवता को प्रसन्न करो, और 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करना, खुश करना जरूरी है। यदि एक भी नाखुश रह गया, एक भी अप्रसन्न रह गया, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, जिंदगी भर की इबादत बेकार। अब 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए हमें कितना वक्त चाहिए? 33 करोड़ दिन, क्योंकि एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होता है बस। तो 33 करोड़ को खुश करने के लिए कितना दिन चाहिए? 33 करोड़। क्या इंसान के पास इतना वक्त है कि वो 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर सके? बीच में ही उसकी डेथ हो जाएगी, बीच में ही वो मर जाएगा। 33 करोड़ देवी देवता को वो खुश नहीं कर सकता। तो जहां हिंदू धर्म तौहीद की दावत दे रहा है, वहां पर वहीं पर शिर्क की भी दावत मौजूद है। 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करो। जो ईसाइयत, जो बाइबल ये कह रही है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, कोई खुदा नहीं, देयर इज नो गॉड, कोई अल्लाह नहीं, बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है, अल्लाह एक ही है, उसी से मांगो। वही ईसाइयत, वही बाइबल ये भी कह रही है कि जीसस, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, सन ऑफ गॉड, अल्लाह के बेटे हैं। गौर कीजिए। और ईसाइयों में एक फिरका 3/1 और 1/3 इस उसूल का कायल है। वो 3 को 1 और 1 को 3 मानता है।
عیسیٰ، مریم اور اللہ، یہ تینوں ایک ہے۔ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ تین کو ایک اور ایک کو تین مانتا ہے۔ جو عیسائیت یہ کہہ رہی ہے there is no God، کوئی اللہ نہیں ہے، but God is only one، اللہ ایک ہے۔ جو عیسائیت توحید کی یہ دعوت دے رہی ہے، وہی عیسائیت میرے بھائیوں شرک کی بھی دعوت دے رہی ہے۔ اور کیا کہہ رہی ہے؟ سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ۔ اور وہی عیسائیت یہ کہہ رہی ہے اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے اور عیسیٰ ہی مریم ہے، یعنی وہ تین ایک ہے اور ایک تین۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ پھر جن لوگوں نے عیسائیوں کو تمہارے عقیدے کے مطابق سولی پر لٹکا کر مار ڈالا، تو عیسائی لوگ جواب دیں جب عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، تو اس فلسفے کا پھر کیا جواب ہے؟ عیسیٰ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، صلیب پہ چڑھا دیا گیا تمہارے عقیدے کے مطابق۔ تو جب عیسیٰ مر گئے، عیسیٰ کو موت آ گئی، عیسیٰ کو سولی پر دے دی، تو تمہارے عقیدے کے مطابق پھر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو موت آ گئی، مریم کو موت آ گئی، کیونکہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے۔ یہاں آپ کا اصول کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں آپ کا ضابطہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں آپ اپنے اصول اور اپنے ضابطے میں کیوں بے بس ہو جاتے ہیں؟ قرآن کے اندر توحید ہی ملے گی، شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ مسلمانوں میں شرک پایا جاتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری کتاب، ہماری ٹیکسٹ بک، ہمارا قرآن، ہمارا اسلام شرک کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آئیے قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا، اس نے ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا درس ان جملوں میں پیش کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو، وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کے بھی خالق نہیں ہے، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهَا، اگرچہ وہ اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سب مل جائیں، کشمیر سے کنیا کماری تک، بریلی سے بغداد تک، سب کو اکٹھا کر لیں، سب جمع ہو جائیں، پھر بھی سب مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس کے پاس جا رہا ہے، لاچار لاچار کے پاس جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن نے کتنے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے۔ وہ تو اتنا کمزور ہے جس کو تم پکار رہے ہو، مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے، چھین لے جائے، ان کی مٹھائی پر بیٹھ کر تھوڑا سا چوس لے، کسی گلاب جامن کا رس یا کسی مٹھائی کی تھوڑی سی شکر چینی اگر لے کر اڑ جائے، تو یہ سب مل کر اس سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ کہاں پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس لیے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ توحید پر قائم ہے۔ مسلمانوں میں شرک ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری کتابیں شرک کی دعوت نہیں دیتی ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر شرک نہیں ملے۔